दोस्तों ये है महिंद्रा XUV 500 और इसका जो इंजन खोलने का जो वीडियो है वो पहले पार्ट में मैं अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया था वो पहला पार्ट था और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम इस इंजन का पूरा फिटिंग दिखाएंगे और पहले वाले पार्ट में हमने पूरा खोलने का वीडियो दिखाया था, खोल कर दिखाया था क्या क्या उसमें ख़राब है और कैसे कैसे हमने क्या क्या काम उसमें कराया था। और अब इस इंजन की जब फिटिंग करेंगे तो पूरा वीडियो दिखाएंगे कि हम इसमें कौन कौन सा पार्ट्स लगाने वाले हैं। तो दोस्तों इंजन ब्लॉक को धोकर हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, रेडी कर लिया है और अब करवाते हैं इसकी फ़िटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाए जाते हैं इसके ऑयल जेट। तो इंजन ब्लॉक के अंदर सबसे पहला जो पार्ट्स लगता है, पुर्जा जो लगता है वो लगता है ऑयल जेट। ये होते हैं इसके ऑयल जेट जो कि चारों पीस रखे हुए हैं और इसके पैकिंग भी आपको दिखा दूँ। ये जो 4 पैकिंग हैं ये ऑयल जेट के पैकिंग हैं। तो ये पैकिंग लगाने के बाद में दोस्तों इस तरह से ऑयल जेट जो है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर इस तरह से लगाना होता है और इस तरह से लगाने के बाद में ऑयल जेट को एक 8 नंबर के बोल्ट से इसको फिक्स किया जाता है। तो ये 8 नंबर का जो छोटा सा जो बोल्ट आपको दिख रहा है, तो इस तरह से ये 8 नंबर का बोल्ट लगाकर 8 नंबर की टी वाली गोटी से इस तरह से आप इसको टाइट कर देंगे तो इस तरह से ऑयल जेट लगकर रेडी हो जाता है। जैसे कि हमने 1 नंबर का लगाया है तो बाकी के जो तीनों ऑयल जेट हैं वो भी इसी तरह से लगाए जाएंगे। तो लगाते हैं अभी उन तीनों को भी। तो फाइनली दोस्तों चारों ऑयल जेट लगाकर हमने सिलेंडर ब्लॉक में के अंदर बिल्कुल तैयार कर दिए हैं और चारों ऑयल जेट लगाने के बाद में दोस्तों बारी आती है इसके जो क्रैंक शाफ्ट के जो मेन बेयरिंग हैं, जो मेन वाले पीस कहलाते हैं, तो वो लगाए जाएंगे। तो ये रहे दोस्तों इसके कनेक्टिंग रॉड के बेयरिंग और इसमें हैं इसके मेन बेयरिंग जो मेन पीस कहलाते हैं। तो ये मेन वाले बेयरिंग जो लगाए जाएंगे अभी क्रैंक शाफ्ट के अंदर, तो ये हमने स्टैंडर्ड साइज़ के मंगाए हैं और बाकी हमारे जो पिस्टन हैं वो हम पुराने ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके जब पिस्टन हमने खोल के बाहर निकाले थे तो पिस्टन चारों ही बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में निकले थे और चारों ही पिस्टन के पैसे कस्टमर के बच गए। चारों पिस्टन की अगर बात करें तो लगभग करीब 11,000 रुपये के आसपास के चारों पिस्टन आते हैं। तो चारों पिस्टन 11,000 रुपये के हैं और ये पैसे कस्टमर के बिल्कुल बच गए क्योंकि ये बिल्कुल सही पिस्टन निकले हैं। और इसकी जो कनेक्टिंग रॉड है ये वाली कनेक्टिंग रॉड भी चारों बिल्कुल सही हैं। तो कनेक्टिंग रॉड भी दोस्तों इन चारों कनेक्टिंग रॉड के पैसे भी बच गए। ये चारों कनेक्टिंग रॉड भी करीब करीब 7,200 रुपये की आती हैं चारों कनेक्टिंग रॉड। तो ये जितने भी मेन बेयरिंग और कनेक्टिंग रॉड के जो बेयरिंग हमने मंगाए हैं ये मंगाए हैं दोस्तों हमने स्टैंडर्ड साइज़ के क्योंकि क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल फ्रेश निकली है, कुछ भी उसमें ख़राब नहीं हुआ है। तो हम इस इंजन को स्टैंडर्ड पे ही बना रहे हैं। चलिए लगाते हैं अभी ब्लॉक के अंदर। तो दोस्तों क्रैंक शाफ्ट के जो मेन बेयरिंग हैं स्टैंडर्ड साइज़ के हैं और ये हमने सिलेंडर ब्लॉक के अंदर एक एक करके सभी लगा दिए हैं। और ये लगाने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर हम लगाएंगे इसकी क्रैंक शाफ्ट। लेकिन क्रैंक शाफ्ट लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा नया वाला इंजन ऑयल लगाना होता है सभी के ऊपर। तो चलिए लगाते हैं भी इसमें नया वाला इंजन ऑयल। तो ये नया वाला इंजन ऑयल दोस्तों थोड़ा इस पर सब पर हर एक पीस पर लगाना होता है और लगाकर इस पर थोड़ा इस पर फैला देंगे। उसके बाद लगाएंगे इस पर इसकी क्रैंक शाफ्ट। तो इस तरह से दोस्तों ऑयल को इस पर लगा देना है ठीक तरीके से। उसके बाद में हमें क्रैंक शाफ्ट जो है जो हमने धोकर तैयार कर ली है वो लगाएंगे अभी। तो दोस्तों मेन बेयरिंग लगाने के बाद में इसमें लगाना होते हैं इसके थ्रस्ट वाशर। तो थ्रस्ट वाशर जो है वो इस तरह से लगाना होते हैं। इसमें जो कट वाला जो हिस्सा है इसका वो बाहर की तरफ रखना होता है और सेम इसी हिसाब से जो इसका पीछे वाला थ्रस्ट वाशर है, तो इधर से थोड़ा मैं आपको दिखा दूँगा साफ करके। तो शायद आपको दिख रहा होगा साफ इसका जो थ्रस्ट वाशर है, तो थ्रस्ट वाशर के जो कट वाले जो स्लॉट हैं जो हिस्से हैं वो बाहर की तरफ रखना होते हैं। और इस तरह से लगाने के बाद में फिर हम लगवाएंगे इस पे इसकी जो क्रैंक शाफ्ट जो कि हमने धोकर रेडी कर ली है। तो ये है दोस्तों इसकी क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट जो है बिल्कुल फ्रेश है और स्टैंडर्ड पे ही है। और ये क्रैंक शाफ्ट जो है हमने पॉलिश करा दी है। पॉलिश कराने के बाद बिल्कुल रेडी है और हमने धोकर बिल्कुल चमका कर साफ़ करके रेडी कर लिया है। इंजन में सबसे मेन सफाई भी होती है दोस्तों। तो लगवाते हैं अभी इसकी क्रैंक शाफ्ट। रखो आराम से। तो ये इसकी क्रैंक शाफ्ट जो है दोस्तों इस तरह से आराम से लगा देना होती है। और उसके बाद में क्रैंक शाफ्ट लगाने के बाद में हम लगाएंगे दोस्तों इसकी बेड प्लेट। तो दोस्तों बेड प्लेट लगाने से पहले यहाँ पर इसमें एना बॉन्ड की ट्यूब जो है वो इस तरह से लगा लेना चाहिए क्योंकि इसमें कोई पैकिंग तो होता नहीं है। तो हम इसमें एना बॉन्ड की ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं जो कि सफ़ेद कलर की आती है। तो इस तरह से एना बॉन्ड की ट्यूब लगाने के बाद में आप इसमें बेड प्लेट लगा दें। तो चलिए बेड प्लेट को तैयार कर लेते हैं अभी।
तो ये रही इसकी बेड प्लेट, क्योंकि इसमें अलग से कैपे तो होती नहीं है, पूरी प्लेट दी है, पूरा ब्रैकेट दिया है। तो बेड प्लेट के जितने भी पीस हैं जो मेन वाले वो हमने लगा दिए हैं इसके अंदर। और इसमें पीस लगाने के बाद में दोस्तों इसमें भी नया वाला जो इंजन ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा इसमें लगाकर इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा फैला देना है इसके ऊपर। और उसके बाद में दोस्तों ये बेड प्लेट जो है वो हम क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि इसमें अलग से कोई कैप नहीं होती है, पूरी प्लेट दी है, पूरा ब्रैकेट दिया है। और इसमें भी दोस्तों लगे होते हैं थ्रस्ट वाशर। तो थ्रस्ट वाशर जो हैं वो इस तरह से लगे होते हैं, इसमें भी कट वाले इससे बाहर की तरफ होते हैं, पीछे का भी दिखा दूँ आपको। तो इसमें जो थ्रस्ट वाशर लगा है पीछे वाला भी, इसका भी सेम यही प्रोसेस है। तो ये इसकी बेड प्लेट कुछ इस तरह से साफ़ करके रेडी करके और एनाबॉन्ड की ट्यूब लगाकर, मैं तो एनाबॉन्ड यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो कोई सी भी ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से बेड प्लेट लगा दी जाती है। और लगाने के बाद में दोस्तों इसके लगाएंगे हम इसके क्रैंक शाफ्ट के जो बेड प्लेट के जो बोल्ट हैं। तो इसमें टोटल 20 बोल्ट होते हैं दोस्तों। तो 10 बोल्ट होते हैं जो क्रैंक शाफ्ट के बिल्कुल पास में लगते हैं, और 10 बोल्ट होते हैं दोस्तों जो साइडों में लगते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो बोल्ट हैं जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो लग रहे हैं ये होते हैं 15 नंबर के पैल वाले, यानी 15 नंबर की गोटी से इन्हें टाइट किया जाता है। और साइडों में जो लगते हैं दोस्तों, साइडों वाले होते हैं 8 नंबर एलंकी वाले पैल होते हैं इसके अंदर। एलंकी वाली गोटी से इसको 8 नंबर की एलंकी वाली गोटी से इनको टाइट किया जाता है, ये साइड वाले। तो 10 बोल्ट साइड में होते हैं लगे हुए, और 10 बोल्ट होते हैं क्रैंक के ऊपर बीचों बीच। तो यानी टोटल 20 बोल्ट होते हैं, और 20 बोल्ट को अच्छे तरीके से टाइट करना होता है। तो अभी हमने 20 बोल्ट लगवा दिए हैं, और चलिए इनको बिल्कुल से फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में हम दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो सभी बोल्टों को टाइट करने के बाद में दोस्तों क्रैंक शाफ्ट को इस तरह से घुमाकर चेक करना होता है। तो मैं बड़े ही हल्के हाथ से इसको घुमा रहा हूँ, सिंगल हाथ से। तो ये बिल्कुल फ्री घूम रही है। क्रैंक शाफ्ट जो है दोस्तों, ध्यान रखें, सारे बोल्ट टाइट करने के बाद में क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। और दोस्तों इस डिब्बे के अंदर जो हैं इसके रिंग आते हैं, जो कि चारों पिस्टन के रिंग जो हैं महिंद्रा के ओरिजिनल। यहाँ पर इसका पार्ट नंबर लिखा है, और इसकी MRP प्राइस भी आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होगी। तो इस डिब्बे के अंदर चारों पिस्टन के रिंग हैं, और ये महिंद्रा के ओरिजिनल मंगाए हमने। पार्ट्स हम सभी महिंद्रा का ओरिजिनल ही यूज़ करते हैं, जितना भी हम पार्ट्स लगाने वाले हैं इंजन के अंदर, वो सभी पार्ट्स महिंद्रा का ओरिजिनल ही लगाएंगे। और रिंग कुछ इस तरह से पैकिंग आती है इनकी। तो इसमें जो है चारों पिस्टन के रिंग आते हैं इस डिब्बे के अंदर। तो अभी ये रिंग जो है हमने बाहर निकाल लिए हैं, और एक एक करके हम रिंग जो है पिस्टन के अंदर लगवाएंगे अभी। तो दोस्तों सबसे पहले पिस्टन के अंदर लगाना होता है इसका ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग दोस्तों इस तरह से होता है। इस ऑयल रिंग के अंदर सबसे पहले एक स्प्रिंग वाला हिस्सा होता है, स्प्रिंग तार वाला। तो सबसे पहले उसको लगाना होता है, और उसके बाद में इस तार के इस स्प्रिंग के ऊपर एक कैप लगाई जाती है। तो ये हो जाता है इसका ऑयल रिंग। तो ये हो गया ऑयल रिंग पूरा कंप्लीट। उसके बाद लगाएंगे इसका कंप्रेशर रिंग। तो ये जो हम लगा रहे हैं दोस्तों, ये 2 नंबर का ये ऑयल रिंग के ऊपर जो आता है बीच में, ये आता है कंप्रेशर रिंग। तो ये कंप्रेशर रिंग भी हमने लगवा दिया। और सबसे ऊपर आएगा इसका टॉप रिंग, जो तीसरे नंबर का ये वाला। तो ये जो टॉप रिंग है दोस्तों, एक बात को और ध्यान रखें, जितने भी लिखे हुए नंबर हैं वो सारे के सारे तीनों रिंग के ऊपर के लिखे हुए नंबर ऊपर की तरफ रखना होते हैं, टॉप की तरफ। तो इसका भी हम वैसे ही लगा रहे हैं। और ये कंप्रेशर रिंग के बाद में आता है सबसे ऊपर टॉप रिंग, सबसे ऊपर। तो अभी तीनों रिंग जो है लगाकर हमने रेडी कर दिए हैं। तो सभी रिंग लगाने के बाद में दोस्तों इस तरह से घुमाकर ज़रूर चेक कर लें। रिंग घुमाने पे आसानी से घूमना चाहिए। अगर रिंग फंसकर घूम रहे हैं या अटक रहे हैं तो ये दिक्कत करेंगे, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और उसके बाद में दोस्तों ये जो सिलेंडर ब्लॉक है, तो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जो सिलेंडर लाइनर जो हमने लगवाए थे, नए जो स्लीव जो लगवाई थी, उसको हमने कपड़े से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद में इसमें नया वाला इंजन ऑयल लगा के इसको फिर इसके अंदर लगाएंगे हम पिस्टन, जो कि हमने रिंग लगाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये पिस्टन है। पिस्टन लगाने से पहले भी दोस्तों रिंगों के अंदर नया वाला इंजन ऑयल इसमें अच्छे तरीके से लगा लें। तो नया वाला इंजन ऑयल लगा कर रिंगों को बार बार घुमाएं, ताकि इंजन ऑयल जो है रिंगों के अंदर अच्छी तरह से पहुंच जाए। और उसके बाद में पिस्टन के ऊपर भी इंजन ऑयल ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से इंजन ऑयल लगाने के बाद में, और CR बुश के अंदर यहाँ से साइडों से CR बुश के अंदर ज़रूर इंजन ऑयल लगाएं। और इसका जो बेरिंग है कनेक्टिंग रॉड का, इस पर भी थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल ज़रूर लगा लें। उसके बाद में पिस्टन को सिलेंडर बोर के अंदर लगा दें इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों रिंगों की सेटिंग रखना होती है। तो रिंगों के जो मुंह होते हैं वो ज़्यादातर मैंने अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ, और एक ही बात को बार बार रिपीट करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बस मैं दिखा रहा हूँ शॉर्ट में आपको,
हालांकि वीडियो ये भी बहुत लंबी हो रही है, लेकिन लोग बोलते हैं कि सर आप पूरा डिटेल में बताया करो। तो ये जो आप देख सकते हैं ऑयल रिंग का मुंह ऐसे रखना है और उसके सामने ये टॉप रिंग है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। तो इस तरह से दोनों के मुंह आमने सामने इस तरह से रख देना है। बाकी का जो कंप्रेशर रिंग है बीच वाला, इसका मुंह नीचे की साइड में इस तरफ पिस्टन के बीचों बीच रख देना है। बस ध्यान ये रखना है कि किसी भी रिंग का मुंह जो है पिस्टन पिन की तरफ यानी गजन पिन की तरफ नहीं होना चाहिए बस। तो इस तरह से लगाने के बाद में, और इसको अभी रिंग पुलर लगाकर इसको हम पिस्टन को अंदर की तरफ बैठाल देंगे। तो दोस्तों जिस तरह से हमने ये 1 नंबर सिलेंडर का जो पिस्टन है हमने आपको लगा कर दिखाया, बाकी के जो सिलेंडर पिस्टन है तीनों भी, वो तीनों भी इसी तरह से लगाना है, सेम यही प्रोसेस है। तो चलिए अभी उन तीनों को भी लगाकर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का आपको दिखाते हैं आगे और क्या क्या इसमें करना होता है। चारों पिस्टन लगाने के बाद में दोस्तों इसकी चारों कनेक्टिंग रॉड की कैप लगा दी जाती हैं, उनको टाइट कर दिया जाता है अच्छे तरीके से। और ये इसका ऑयल सम्प है जो चैम्बर जो कहलाता है, फिर उसको लगाना होता है। तो इसकी जो जाली है अंदर ऑयल चैम्बर वाली, उसको हम टाइट करवा रहे हैं। और उसके बाद हमने लगवा दिया है इसका ऑयल चैम्बर, ऑयल सम्प जो कहलाता है। तो ऑयल सम्प लगाने से पहले थोड़ी थोड़ी एनाबॉन्ड की ट्यूब लगाना होती है, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि पहले दिखा चुका हूँ, उसी हिसाब से इस पर भी लगा दी है। और दोस्तों ऑयल सम्प लगाने के बाद में, ऑयल चैम्बर लगाने के बाद में इंजन को सीधा कर लिया जाता है इस तरह से। और दोस्तों ये है इसका सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड जो है दोस्तों हमने वेल्डिंग करवा के इसका फेस भी करवा दिया, और इसके सभी वाल्व और इसकी वाल सीटें, वाल गाइडें, वाल सीलें वो सभी चेंज करा दी हैं, सभी नई लगवा दी इसमें। और ये दोस्तों इसकी पैकिंग किट है महिंद्रा की ओरिजिनल। तो पैकिंग किट के अंदर दोस्तों इसका सिलेंडर हेड गैस्केट भी नया आता है, और बाकी के इसके पैकिंग आपको दिख ही रहेंगे किट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले इसका सिलेंडर हेड गैस्केट निकाल कर और लगाते हैं इसे सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। और ब्लॉक के ऊपर लगाने के बाद में हम लगाएंगे दोस्तों इसका सिलेंडर हेड। तो गैस्केट जो है दोस्तों हमने ठीक तरीके से लगा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में। और ये ओरिजिनल महिंद्रा का है क्योंकि पैकिंग किट के अंदर ही निकला है। तो ये जो सिलेंडर हेड गैस्केट लगाने के बाद में ये थोड़ा थोड़ा हर एक सिलेंडर के अंदर नया वाला इंजन ऑयल हमें लगाना चाहिए इसके अंदर। तो मैं चारों सिलेंडर में थोड़ा थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल लगवा रहा हूँ। उसके बाद हम इसका सिलेंडर हेड उठाकर इस पर लगा देंगे, और उसके बाद उसका सभी फिटिंग का जो आगे का काम है वो सभी जारी रहेगा। और दोस्तों ये रहा इसका सिलेंडर हेड। तो लगवाते हैं चलिए सिलेंडर हेड को इसके ब्लॉक के ऊपर। तो हेड गैस्केट लगाने के बाद में दोस्तों इसका सिलेंडर हेड हम इसके ऊपर लगवा रहे हैं। तो सिलेंडर हेड ठीक से लगाने के बाद में दोस्तों इसके सभी बोल्ट जो होते हैं, तो इसके टोटल सभी बोल्ट हेड के लगवा कर और उसको अच्छी तरह से हम इसको फिक्स करवा देंगे। और उसके बाद लगाएंगे इसके टैपिड रॉकर, जो कि रॉकर आर्म कहलाते हैं, HLA जो कहलाते हैं, इसके टैपिड कहलाते हैं। तो वो हम इसमें लगवाएंगे अभी। दोस्तों आपको इसका सिलेंडर हेड जो है वो काफ़ी काला और गंदा लग रहा होगा देखने में, हालांकि हमने बहुत साफ़ करवाया था। ये काला इसलिए हो गया है क्योंकि ये गल गया था, तो इसको हमने वेल्डिंग कराया। तो वेल्डिंग करने के टाइम पे इसको गर्म करना पड़ता है, तो ये गर्म होने से काला पड़ जाता है, एल्युमिनियम जो है वो काला पड़ जाता है। तो ये सिलेंडर हेड पूरा ही गर्म करवाया था, इसलिए पूरी तरह से ये काला आपको दिख रहा होगा। लेकिन हमने इसमें जितना हो सका उतनी सफाई करी है, क्योंकि आपने अगर हमारी और भी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम सफाई पे कितना ध्यान देते हैं। तो अभी लगवा रहे हैं हम सभी बोल्ट, और सभी बोल्टों को लगाकर और इसको टाइट करेंगे। तो इसको 15 नंबर की गोटी से टाइट किया जाता है। और दोस्तों ये रहे इसके टैपिड रॉकर, जो कि 16 पीस लगते हैं इंजन के अंदर। तो ये 400 रुपये का एक आता है करीब करीब, वही 16 पीस हैं, 16 चौका 64, यानी कि करीब करीब 6,500 रुपये कस्टमर के ये भी बच गए, क्योंकि ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो ये 16 पीस हम पुराने ही लगाने वाले हैं। और ये रहे इसके दोनों हाइड्रोलिक टेंशनर, तो ये चेन एडजस्टर कहलाते हैं। तो ये दोनों भी लगभग करीब 2800 से 3000 रुपये के आसपास के आते हैं। तो कस्टमर के ये भी 3000 रुपये बच गए, क्योंकि दोनों सही निकले हैं। बाकी ये जो फिक्स गाइड और चेन गाइड जो होते हैं, ये टोटल 5 पीस होते हैं। तो ये भी पाँचों पीस करीब करीब 1800 से 2000 रुपये के आसपास कहते हैं। तो 2000 रुपये ये भी बच गए। तो यानी कि 2000 और 3000 5000 और करीब 6000, तो करीब 11000 ये हो गए। 11000 पिस्टन के बचे और करीब 7000 रुपये कनेक्टिंग रॉड के। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने ऑयल जेट लगाए थे ना, जो चारों, वो भी पुराने ही लगाए हैं, वो भी करीब 1000 रुपये के आते हैं। तो वो भी कस्टमर के पैसे बच गए।
तो अभी सिलेंडर हेड जो है वो हमने इसको फिक्स कर दिया है, टाइट कर दिया अच्छे तरीके से। और दोस्तों ये टैप इट रॉकर जो पुराने वाले थे, क्योंकि बिल्कुल सही कंडीशन में थे, 16 पीस थे और सभी हमने पुराने ही लगवाए हैं इसके अंदर। तो ये हमारा जो टैप इट रॉकर का खर्चा है ये भी बच गया। टाइमिंग चेन का भी टाइमिंग चेन भी हम इसमें पुरानी लगाने वाले हैं क्योंकि सही है वो भी। और दोस्तों अभी लगवा रहे हैं हम इसकी दोनों केम शाफ्ट। तो केम शाफ्ट दोस्तों ये भी पुरानी ही हम लगा रहे हैं क्योंकि केम शाफ्ट कभी ख़राब नहीं होती हैं एक्सयूवी की। और एमॉग इंजन में जो भी केम शाफ्ट आती हैं, वैसे मैंने अभी तक कभी केम शाफ्ट टूटते हुए नहीं देखा। मैंने इतने इंजन बनाए हैं लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि केम शाफ्ट मेरे सामने कभी टूटी हो। तो केम शाफ्ट हम पुरानी ही लगा रहे हैं और बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये लगाने के बाद में दोस्तों हम लगाएंगे इसका रॉकर आर्म कवर, जो टैप इट कवर जो कहलाता है। तो वो लगाने से पहले सबसे पहले इस पर एनावॉन्ड की ट्यूब को अच्छी तरीके से हम लगा लेते हैं। उसके बाद लगाते हैं हम इसका टैप इट कवर यानी रॉकर आर्म कवर इस तरह से। तो ये रॉकर आर्म कवर दोस्तों ये सब ट्यूब लगाने के बाद में इस तरह से उसको बैठाना होता है ठीक तरीके से। और इसको 10 नंबर के बोल्टों से टाइट किया जाता है। काफ़ी सारे इसमें बोल्ट लगे होते हैं 10 नंबर के। तो अभी 10 नंबर के सभी बोल्ट लगाकर इसको फिक्स करवा देते हैं। तो सभी बोल्ट लगाकर हमने इसको फिक्स कर दिया है दोस्तों। और ये रहे इसके ओ रिंग इंजेक्टर के। तो इंजेक्टर के ओ रिंग दोस्तों ये भी अगर कभी आप इंजन बना रहे हैं तो इंजेक्टर के ओ रिंग ज़रूर चेंज कर दें। तो ये मैंने नए मंगा लिए हैं। चारों इंजेक्टर के चारों ओ रिंग जो हैं रबर वाले ये चेंज करेंगे। अगर ये पुराने होते हैं लगे हुए तो कई बार चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर लीक करते हैं। और दोस्तों ये इंजेक्टर के चारों रिंग जो है हमने नए वाले इसमें लगवा दिए हैं अभी। और थोड़ी थोड़ी एनावॉन्ड की ट्यूब ऊपर से हमने इसमें लगवा दी है। अब लगवाएंगे हम इसके फ्यूल इंजेक्टर। लेकिन इंजेक्टर लगाने से पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो रॉकर आर्म कवर है, जो टैप इट कवर है हमारा, कितना चमक रहा है ना। इसके अंदर गंदगी या मिट्टी नाम की आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि सफाई पर हम बहुत ध्यान देते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है इसको साफ़ करने में। लोग पूछते हैं सर आप क्या यूज़ करते हैं, कोई केमिकल यूज़ करते हैं? कुछ नहीं, वही डीजल, पेट्रोल, सर्फ वगैरह यही यूज़ करते हैं, बस मेहनत करना होती है। और दोस्तों ये इसकी दोनों टाइमिंग चेन ये भी हम पुरानी लगाएंगे। और ये इसका हाई प्रेशर पंप का गियर है ये भी पुराना लगाएंगे। और क्रैंक शाफ्ट का जो स्पॉकेट है ये भी हम पुराना ही लगाएंगे। और टाइमिंग चेन दोस्तों ये दोनों क्योंकि बिल्कुल सही कंडीशन में है और गाड़ी अभी इतनी चली भी नहीं है, हालांकि गाड़ी 12 मॉडल लेकिन कम चली हुई है। तो ये दोनों टाइमिंग चेन हम पुरानी लगा रहे हैं और बिल्कुल न्यू कंडीशन है ये सभी पार्ट्स। और दोस्तों दोनों टाइमिंग चेन की बात करें तो करीब करीब 4000 रुपये। और पंप के गियर, क्रैंक शाफ्ट का गियर और केम शाफ्ट के गियर ये भी करीब करीब 3000 रुपये के आसपास, यानी 7000 रुपये कस्टमर के ये भी बचे। और दोस्तों ये रहा इसका टाइमिंग कवर। इसी के अंदर होता है इसका ऑयल पंप। तो ऑयल पंप जो है बिल्कुल सही कंडीशन में है। कई बार ये भी ख़राब हो जाता है, इसको भी बदलना पड़ता है। तो ये भी करीब करीब 10,500 रुपये का आता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये भी हम पुराना ही लगा रहे हैं। तो करीब करीब 10-10,500 रुपये कस्टमर के ये भी बच गए। कुछ इंजनों में ये ख़राब हो जाता है तो उसको बदलना पड़ता है। हमने कई सारे बदले हैं। तो इंजन खुलने के बाद दोस्तों पता लगती है कंडीशन, क्योंकि ये इंजन जो हमने खोला तो इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो बिल्कुल सही निकल रहे हैं। क्योंकि ये इंजन कम चला हुआ है, गाड़ी कम चली हुई है, हालांकि 12 मॉडल है लेकिन कम चली हुई है, अच्छी कंडीशन की गाड़ी है। तो ये सब भी हम पार्ट्स तो पुराना लगा रहे हैं। तो आप एक तरफ से जोड़ते हुए चलिए कि कितना सारा पैसा इंजन के अंदर बच गया है। और दोस्तों ये इसकी रियर मेन सील है, इंजन की रियर मेन सील। तो क्रैंक शाफ्ट के पीछे लगती है ये। और ये भी महिंद्रा की ओरिजिनल हमने मंगाई है। तो ये सीलें तो इंजन जब भी करते हैं तो नई बदलना चाहिए, क्योंकि ये लीकेज कर जाती हैं। और ये फ्रंट टाइमिंग कवर यानी ऑयल पंप की सील है, तो ये सील भी हम बदलेंगे। और ये फ्रंट टाइमिंग कवर की सील है, ये भी महिंद्रा की ओरिजिनल है, तो ये सीलें हम ज़रूर बदलेंगे। और बाकी ये हॉस पाइप हैं कुछ जो कि ऑयल कूलर पे लगते हैं। तो ऑयल कूलर के दोनों हॉस पाइप जो हैं वो भी ख़राब थे, तो वो भी दोनों हमने ओरिजिनल महिंद्रा के मंगा लिए हैं। तो ये दोनों पाइप भी हम बदलेंगे। तो जो पाइप गले हुए होते हैं, ख़राब होते हैं, उनको बदलना ज़रूरी होता है। सीलें बदलना ज़रूरी होती हैं। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको बहुत ज़रूरी बदलना होता है। तो ये सील यहाँ पर लगती है इंजन के पीछे साइड में, क्रैंक के जो सबसे पिछली साइड होती है वहाँ पर इस तरह से लगाई जाएगी। इसको अभी लगवा देंगे इंजन ऑयल सील को। और दोस्तों ये जो पाइप है ये आप देख रहे हैं ना, ये पाइप जो है ये ख़राब हो चुका है। और ये पाइप जो है क्योंकि इसमें कूलेंट चलता है और कूलेंट वाला हिस्सा है, तो इसको जो है पाइप को बदलना ज़रूरी है। ये पाइप जो है अगर नहीं बदलेंगे तो इंजन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से धीरे धीरे कूलेंट कम होने लगेगा और फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो ये पाइप हमने मंगवा लिया है, बड़ा मुश्किल से मिला। ये पाइप पूरा कंप्लीट मिलता है लेकिन ये हाफ़ खाली, यानी इतना टुकड़ा जो है रेड कलर का जो पाइप है, इतना हिस्सा जल्दी नहीं मिल पाता है। तो ये बड़ा मुश्किल से हमने मंगा पाए हैं।
और हम इतना ही हिस्सा चेंज करेंगे क्योंकि इतना ही हिस्सा ख़राब हो चुका है बस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पुराना वाला जो हॉस पाइप है ये हमने निकाल दिया है, और ये जो एल्युमिनियम की एल्बो पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गलावट फैला रहा था, तो इसको भी अभी साफ़ करवाएंगे अच्छे तरीके से, फिर नया पाइप लगवाएंगे। और ये इसका ऑयल फ़िल्टर है दोस्तों, नया वाला महिंद्रा का ओरिजिनल। और ये है इसकी फ्रंट टाइमिंग कवर सील, पुरानी वाली जो भी निकलवा दी हमने, क्योंकि नई लगाएंगे, इंजन बना रहे हैं तो नई सील लगाना ज़रूरी है। तो ये हमने पुरानी निकाल दी है और नई वाली सील अभी लगवा रहे हैं इसके अंदर। तो कुछ इस तरह की होती है दोस्तों। तो जब भी कभी अगर आप भी इंजन बना रहे हैं तो सीलें ज़रूर चेंज करें, पुरानी सीलें ना रहने दें इंजन के अंदर, नहीं तो इंजन में फिर वापस से लीकेज होना शुरू हो जाती है। तो पुरानी हमने निकाल दी है और नई वाली आपके सामने यहाँ पर लगवा दी इसके अंदर। और इंजन की आप साफ़ सफाई भी देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इंजन जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बहुत मेहनत करना होती है, और एक एक पुर्जा एक एक चीज़ को हम बहुत करीने से बहुत तरीके से इसमें फ़िटिंग करते हैं। और शायद इसीलिए लोग हमारी वीडियो देखकर, हमारा काम देखकर, हमारे काम की सफाई देखकर लोग इतना दूर से आते हैं। और दोस्तों इसमें आगे के भी काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि इसके वाटर पंप है, बेल्ट एडजस्टर है और इसके आइडलर पुली हैं। तो ये सब भी कई बार कुछ गाड़ियों में ख़राब निकल आती हैं, लेकिन इसमें सही हैं, तो कस्टमर के ये भी बहुत सारे पैसे बच गए। यानी इस इंजन में काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं। और दोस्तों इंजन हमारा लगभग तैयार हो गया, तो इंजन रखने से पहले ये वाला एरिया जो है इसको हम अच्छे तरीके से इसकी धुलाई करवा रहे हैं, क्योंकि यही एरिया ऐसा है जो ठीक से धुल नहीं पाता है। तो इंजन रखने से पहले हम ज़्यादातर गाड़ियों की इधर की सफाई अच्छे तरीके से कर देते हैं और उसके बाद इंजन लगवाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि जितनी भी गंदगी मिट्टी है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से, यानी बस यही होता है काम करने का तरीका, कि काम आप जितना अच्छा करेंगे ना तो कस्टमर का दिल खुश हो जाता है। और अभी इंजन हमने लाकर रख दिया गाड़ी के पास में। इंजन हमारा पूरी तरह से रेडी है और इसका गियर बॉक्स इसमें हम जोड़ेंगे और उसके बाद में हम ये इंजन उठाकर गाड़ी में लगवा देंगे। तो इंजन की हमने एरिया की पूरी सफाई कर ली है और गाड़ी हमारी आप देख सकते हैं XUV 500 2012 मॉडल। और ये इंजन हमारा रखा हुआ है और इसके बाजू में रखा है इसका गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स को भी हमने साफ़ किया, चमकाया है। और दोस्तों ये जो ऑयल प्रेशर का स्विच है ये पुराना रह गया था अभी, तो इसको हमने सोचा लास्ट में चेंज करेंगे। तो अभी इंजन हम रखने जा रहे हैं, तो हमने नया वाला जो ऑयल स्विच है ये मंगाया है महिंद्रा का ओरिजिनल। तो ऑयल स्विच भी ज़रूर बदलें, क्योंकि ऑयल स्विच में भी कई बार ऐसा होता है काला मोबिल भरा हुआ होता है तो वो ठीक से काम नहीं करता और ऑयल वाली लाइट जलने लगती है। तो ध्यान रखें, इंजन कभी बना रहे हैं तो ऑयल स्विच भी ज़रूर बदलें। तो दोस्तों ये खुलवा दिया हमने इसका साइलेंसर कन्वर्टर। और साइलेंसर कन्वर्टर खोलने के बाद में दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारी कालोच जमा है इसके अंदर, तो इसकी भी हम धुलाई करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसको पेट्रोल डाल के धोएंगे। और दोस्तों इसको पेट्रोल से धोने के बाद में इसके अंदर हम पानी वाला प्रेशर लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी गंदगी निकल रही ना, क्योंकि जो हमने तेल इसमें भरा था, पेट्रोल जो भरा था वो उससे हमने धो दिया। और उसके बाद में अभी यहाँ से जब हम पानी वाला प्रेशर मार रहे हैं तो पेट्रोल और इसके साथ में पानी के साथ में निकल रहा है। तो पहले काफ़ी काला काला निकला था और अभी इसमें साफ़ पानी जो है इसमें आपको आता हुआ दिख रहा होगा। तो इसको हम कुछ देर और साफ़ करेंगे ताकि बिल्कुल से साफ़ पानी इसमें से आ जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से सुखा लेंगे, खुशक कर लेंगे, तभी फिर हम इस साइलेंसर कन्वर्टर को जो गाड़ी में लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर की जितनी कालोस थी, गंदगी थी, वो निकल जाएगी। तो फिर हमारा जो काला धुआं था गाड़ी का वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक दोस्तों हम एक साइड से इसमें पानी का प्रेशर जो है लगा रहे थे, और अभी हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से भी लगाएंगे, यानी आगे की तरफ जहाँ से अभी पानी निकल रहा है ना उस तरफ से हम प्रेशर लगाएंगे ताकि वापस जो और गंदगी है तो वो साइड से निकल जाए। तो अभी हमने इसको पलट लिया है और अभी ये साइड से इसका पानी वाला प्रेशर हम लगवाएंगे। तो कन्वर्टर की जो जाली है वो बिल्कुल जिसके अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो ठीक तरीके से निकल जाएगी। और शायद आपको यहाँ पर वीडियो में भी दिख रही होगी। तो अभी इसमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं आ रही है, साफ़ पानी आता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो जो इसको हम अच्छे तरीके से जब तक साफ़ करेंगे जब तक इसके अंदर की गंदगी सारी नहीं निकल जाती। और जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा फिर इसको खुशक करके हवा लगाकर इसको साफ़ करके लगा देंगे। तो दोस्तों फाइनली इस इंजन को हमने गाड़ी के अंदर अच्छे तरीके से फिटिंग करवा दिया है। बाकी इंजन की साफ़ सफाई दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका ऑयल चैम्बर, इसका इंजन का ब्लॉक और इसका गियर बॉक्स भी हमने काफ़ी चमकाया है क्योंकि काफ़ी गंदा था उस टाइम पे। तो इंजन हमने पूरी तरह से फिटिंग करवा दिया है और अभी इस इंजन को हम स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले निकालेंगे इस इंजन की जो एयर है, क्योंकि एयर निकालने के बाद ही इंजन स्टार्ट होता है।
तो सबसे पहले इसकी डीजल की एयर निकाल लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कराएंगे। सेल लगाओ। हाँ स्टार्ट करो। तो दोस्तों अभी ये गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी इंजन की आप साउंड भी सुन सकते हैं। बाकी अभी इसका जो इंटरकूलर है वो खुला हुआ है, इसका एयर फिल्टर भी हमने अभी नहीं लगाया है। जब हम इसका इंटरकूलर और इसका एयर फिल्टर लगा देंगे तो ये साउंड जो है वो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरकूलर जब खुला हुआ होता है तो इंजन की साउंड थोड़ी ज़्यादा मालूम पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम इसका इंटरकूलर लगा देंगे, एयर फिल्टर लगा देंगे, तो इसकी साउंड जो है और भी कम हो जाएगी। तो हम इंटरकूलर लगा के भी आपको सुनवाएंगे। तो अभी दोस्तों इंटरकूलर लगा दिया है और इसकी साउंड आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। और थोड़ा सा गाड़ी से अगर 2 कदम पीछे हट जाएंगे तो साउंड पता भी नहीं लग रही है। तो दोस्तों अभी हम लेकर आए हैं सर्विस स्टेशन पे इसको कार वॉशिंग कराने के लिए। तो अभी ये कार को अच्छी तरीके से वॉशिंग करा के उसके बाद हम कार को रेडी करके फिर कस्टमर को दे देंगे। और दोस्तों अभी यहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा है, मैं आपको सुनवाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि गाड़ी का इंजन आवाज़ कर रहा है, लेकिन गाड़ी का इंजन नहीं। यहाँ पर साइड में जो सर्विस स्टेशन पे जो ये मोटर चालू है, ये वाली। तो दोस्तों अभी कार के अंदर, पूरी कार के अंदर वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद में इसके अंदर की जितनी गंदगी है वो निकालने के बाद में फिर गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे लगा के इसकी धुलाई करवाएंगे। तो फाइनली दोस्तों ये गाड़ी पूरी तरह से रेडी हो गई है। ये कार को हमने अच्छी तरीके से वॉशिंग करा दिया है, अंदर पॉलिश वगैरह भी लगवा दी है, और ये गाड़ी फाइनली बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दें मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए।